अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल फ्राई ढाबा स्टाइल में। तो हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं अपने तरीके से। यहाँ देगची गर्म हो चुकी है और यहाँ पे हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है तो फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम डालते हैं लहसुन हमने 5-6 हमने लहसुन के जवे ले लिए थे जो हमने यहाँ चॉप कर लिए थे। तो यहाँ पे हमें लहसुन को जो है लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। तो जैसे ही हमारा लहसुन तो यहाँ लाइट ब्राउन हो चुका है लहसुन। यहाँ पे हमने 1 चमचा ज़ीरा ले लिया था। अब ये ज़ीरा हम शामिल करेंगे। तो ज़ीरे को सिर्फ हमें चटकाना है, इसे हमने जलाना नहीं है। जैसे ही ज़ीरा चटकता है यहाँ पे तो फिर हम यहाँ पे जो है जो हमने टमाटर काट के रखे हुए हैं वो हम ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं 4 अदद हमने छोटे साइज़ के टमाटर थे वो हमने कटिंग करके रखे हुए थे, फाइन कटिंग। तो यहाँ पे उसको हमने ऐड कर दिया है 4 अदद टमाटर छोटे साइज़ के। और अगर आपके टमाटर बड़े हैं तो आप 2 ले सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चलाएंगे। जी जनाब, यहाँ पे हम जो शामिल करने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है हल्दी पाउडर और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून हमने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे देखें जो हमने लिया है ये पिसी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल हाफ क्वार्टर हमने लिया है यहाँ पे पिसी हुई मिर्च। और यहाँ पे हम 1 बड़ा चमचा हमने यहाँ पे लिया है हमें ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पे हम ये सब चीज़ें हम कर देंगे शामिल। मसालों को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। ये देखें ये मसाले भी हमने यहाँ डाल दिए हैं। और इसको यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। तो यहाँ पे हम देखें ये थोड़ा सा हमने पानी डाला है, ये सिर्फ मसाले जल ना जाएं उसके लिए हमने डाला है। अब यहाँ पे हम जो है इसको कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए हम करेंगे यहाँ पे इसको कवर हल्की आंच में ताकि ये पक जाए। तो फिर हम इसमें जो चीज़ें और ऐड करनी है वो भी हम दिखाएंगे। तो जी भी बस यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम जो शामिल करने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ये हमने जो है 1 बड़ी साइज़ की प्याज डाली थी जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया और वो भी हमने यहाँ शामिल कर दी है। या जो चने की दाल बनने जा रही है ना, ये ढाबा स्टाइल बनने जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी ये और बहुत ही यमी सी बनेगी। आप जब खाएंगे तो वाकई खाते ही रह जाएंगे। और कमेंट्स में आप मुझे लाजिम बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार होता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए जी यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं कवर। 2 मिनट के लिए हम फिर कवर करते हैं। 2 मिनट बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो चलिए भी बस चेक करते हैं। यहाँ पे हो चुके हैं 2 से 3 मिनट। माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हमने देखें यहाँ पे हमने ये लिया है नमक, 1 चमचा भर के हम यहाँ पे नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करके और फिर यहाँ पे हमने जो है 2 अदद हमने जो है टमाटर बड़े साइज़ के ले लिए थे जिसका हमने यहाँ पेस्ट बना लिया। टमाटरों का पेस्ट बना के वो भी हमने यहाँ शामिल कर दिया है क्योंकि चने की दालें हमें जो इसके अंदर चाहिए वो ग्रेवी चाहिए। तो ग्रेवी बहुत अच्छी सी यमी से तैयार होगी। तो यहाँ पे अब हमने कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे हम कवर कर देंगे इसको 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद फिर मिलेंगे हल्की आंच पे। हमने इसको रख दिया है। बस चेक करते हैं यहाँ पे हो चुके हैं इसको 5 मिनट पकते हुए। तो अब हम देखते हैं। तो ये देखें जी थोड़ा सा ये आ गया भुनाई पे, लेकिन हमने इसको भूनना नहीं है। अब यहाँ पे हम जो है चने की दाल ऐड करेंगे। तो ये देखें ये चने की दाल जो है ना, देखिए मैंने इसको जो ना 1 घंटा पहले भिगो दिया था। देखें फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो अब इसे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हाफ़ केजी चने की दाल ली है। ये अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे हम। यहाँ पे हम पानी ऐड कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पे आपको मैं बताया था, ये देखें यहाँ पे मैंने जो है दाल जो है डाल दी थी इसके अंदर। दाल डाल के जो है हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि जो दाल में थोड़ी बहुत कसर है वो भी यानी कि गल जाए दाल। तो हमें खड़ी खड़ी रखनी है, बिल्कुल नहीं गलानी है हमने दाल। और यहाँ पे हमने जो है इसको 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है। और हल्की आँच में करा है हमने, ना बिल्कुल हल्की ना ही बिल्कुल तेज़ है, बिल्कुल मीडियम आँच में हमें दाल लग दी पकने। तो ढाबा स्टाइल की मज़ेदार सी
ही यम्मी सी दाल बनके तैयार होगी और आप देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, रेड वाले बटन को। तो जी जनाब, यहाँ पे दाल हमारी पकने के लिए रवा दवा है और फिर मिलते हैं आपसे 10 से 15 मिनट बाद। जी बस चेक करते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और पानी भी देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है दाल का। और यहाँ पे दाल हमारी आ गई है भुनाई पे। तो ये हमने हल्की आंच पे दाल गलाई है और देखें किसे खड़ी खड़ी दाल है, बिल्कुल नरम नहीं पड़ी है और दाल गल भी गई है। देखें मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें कितनी आसानी से देखें दाल टूट रही है, थोड़ी गर्म हो रही है। तो ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, दाल भी हमारी गल चुकी है, ये देखें कितनी आसानी से गल रही है। और अब हम इसकी करेंगे भुनाई, थोड़ी सी आंच हम करेंगे तेज़ ताकि भुनाई अच्छी से हो जाए इसकी। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको भुनाई करनी है इसकी, जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो भुनाई इसी तरह हम करते रहेंगे, हल्के हल्के चलाएंगे ताकि दाल टूटे भी ना और इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए। ये देखें चमचा हमने बहुत आहिस्ता से चलाना है ताकि दाल नीचे से लगे भी नहीं और अच्छे से भून भी जाए। इसी तरह चमचा चलाना है आपको। पाँच मिनट तक हमने इसी तरह भूनना है इसको। अभी 1 मिनट हो चुका है दाल को हमें भूनते हुए। तो यहाँ पे जो है देखें हमने यहाँ पे लिया था 1 चमचा हमने लिया जीरा पाउडर, यहाँ पे हम ये भी ऐड कर देंगे और इसको चलाएंगे अच्छे से। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। हमने देखें साबुत जीरा भी डाला था, मतलब सफ़ेद जीरा भी हमने ऐड किया था, उसका अलग फ्लेवर है। और ये जो हमने भुना हुआ कुटा हुआ जीरा डाला है इसका अलग फ्लेवर है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। 2 मिनट हमने दाल को भूनते हुए हो गए हैं। दाल को हमने आहिस्ता आहिस्ता से भूनना है। और देखें ग्रेवी में कैसे लथड़ पथड़ हुई हुई, बिल्कुल यानी कि लथपथ हुई हुई है ग्रेवी के अंदर। तो ये दाल इसी तरह खुश्क रहती है और ग्रेवी के अंदर इनके मिक्स रहती है, तो इसका अलग ही अपना टेस्ट और मज़ा आता है। बहुत से लोग जो है इसको कौरमा स्टाइल में ही बनाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो कौरमा स्टाइल में ही बनाना है तो क्यों ना कि हम कौरमा ही खा लें, क्यों। तो दाल को हम ढाबा स्टाइल में बना रहे हैं, तो जिस तरह ढाबे पे लोग खाते हैं बैठ करके, बिल्कुल वैसे ही हम बना रहे हैं दाल, ताकि आपको ढाबे का जो फ्लेवर और टेस्ट मिले। बहुत यूनिक और आसान रेसिपी है ये। सारे हमने घर के ही मसाले ऐड किए हैं इसके अंदर। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है दाल का, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और देखें माशाल्लाह ये ऑयल जो है देखें आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। और देखें चमक, देखें दाल की कितनी अच्छी चमक इसके अंदर आई है। ये देखें बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल है, खड़े खड़े दाल है। हमने बिल्कुल इसको जो है नरम नहीं करा, हमने बस 1 घंटा इसको भिगोया है। और 1 घंटा भिगोने के बाद हमने इसको डाल दिया पकने के लिए। तो थोड़े से ही पानी में देखें ये गली है, हमने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया इसमें। अगर आपको लगे कि दाल जो है नीचे से लगना शुरू हो गई है तो आप आंच जो है इसकी थोड़ी हल्की भी कर सकते हैं। दाल को लगने नहीं देना है आपने। तो यहाँ पे देखें अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर, हमने कुछ हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी, अब हम वो भी ऐड कर देते हैं ताकि आपको दिखा दें। ये देखें हमने 4-5 हरी मिर्चें ली थी, हमने ये भी काट के रखी हुई थी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हरी मिर्चें हमने काट के ऐड की हैं। अगर आपको काट के पसंद नहीं है तो आप साबुत भी हरी मिर्चें इसमें ऐड कर सकते हैं, बीच में से 2 करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, देखें ये गरम मसाला हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी रेसिपी बना के दिखाऊंगी, यानी गरम मसाला मैं किस तरह घर में बनाती हूँ, तो मैं ये भी बना के दिखाऊंगी आपको, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ज़्यादा हमें चमचा नहीं चलाना है।
पूरे हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। और अब हमें कच्चे मसालों की भी नहीं आ रही है, अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है इसकी। और देखें खड़ी खड़ी दाल है। तो यहाँ पे ऑयल भी देखें किनारों से ऊपर आ चुका है। ये देखें दाल की जो चमक बता रही होगी आपको, ये ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। 2 मिनट के लिए हम चूल्हा बंद रखेंगे, 2 मिनट बाद फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो जी बस आप देख सकते हैं, ये देखें ढाबा स्टाइल की, देखें ये दाल है, दाल फ्राई देखें बन के हो गई है तैयार। और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। जो चने की दाल शौक से खाते हैं ना, जो चने की दाल लवर हैं, वो तो उनके तो फेवरेट है ये उनकी दाल, समझे। उनको तो बस कहते हैं चने की दाल मिल जाए उनका पेट भर जाए। तो चने की दाल देखें जो ज़्यादा शौक से खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा शौक से खाते हैं ना, उनमें से मेरे भाई भी हैं एक, और बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं चने की दाल फ्राई। तो आप लोगों में से किस किस को पसंद है चने की दाल फ्राई, तो मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताइएगा। देखें बहुत आसान सी रेसिपी है, बस 1 घंटा आपने दाल को भिगोना है, बाकी मसाला भून के सब चीज़ें डाल के जो मैंने आपको इंग्रीडियंट्स दिखाए हैं वो डाल के आप बना लें दाल। और दोपहर के टाइम खाने में तो उसको बहुत ही मज़ा आता है। और अगर इसके साथ आप सादे चावल बनाते हैं, भगारे चावल, तो उसके साथ इस दाल के साथ और ही टेस्ट मज़ा यानी कि इसका बढ़ जाता है खाने में। और अगर आपको चपाती पसंद है तो आप चपाती ले सकते हैं, तंदूर की रोटी पसंद है तो आप तंदूर की रोटी भी ले सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की दाल बनी है ये। और आज की कैसी लगी आपको ये मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स पढ़ के और मुझे खुशी होती है बेहद। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, आगे की रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं, तो सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और शुक्रिया आप लोगों को मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं और अल्लाह का एहसान है। और चलें जी, फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बोलते चले जाएंगे जो हम हर रेसिपी में बोलते हैं, वो है सब्सक्राइब। जी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें आप मेरे चैनल्स को, और आगे शेयर कर दिया करें। इससे जो है अल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा अजर देगा आपको इसका, क्योंकि बंदे तो नहीं दे सकते, अल्लाह ही आपको इसका अजर देगा। तो अगर आप इसको शेयर कर देंगे आगे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलें। लाजमी करें कमेंट्स, और कमेंट्स करके मुझे बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। हिना को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।